जिसमें मैंने मियाँ जी का इंटरव्यू किया, भूतों प्रेतों का, चुड़ैलों जिन्नों का इंटरव्यू किया। जिसको उन्होंने पोजेस किया होता था उसकी बॉडी से बाहर निकल के बात करते थे, ये विलक्षणता थी। कुछ प्रेत आत्माओं की आवाजें आपको सुनवाऊंगा। पितरों का टॉपिक तब से मेरे मन में था कि ये जो प्रेत आत्माएं हैं, ये किसी के तो माता पिता, दादा दादी कुछ रहे होंगे, परदादा। लेकिन मैं उनसे काफी सवाल करता था जानने के लिए, क्योंकि मैं एक जिज्ञासु था। तो जब लोगों को पता चलेगा तो लोग अपने पितरों के लिए, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, वो करेंगे, तो इन तमाम आत्माओं का उद्धार हो जाएगा, गति हो जाएगी, जो भटक रही हैं, जो कष्ट में हैं। हमसे उनकी आबादी 7-8 गुना ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा हैं और सदियों से वो भटकते घूम रहे हैं। क्योंकि अगर हम भक्ति करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, नेक है, पुण्यदान करते हैं, कुछ बुरा काम नहीं करते, बेईमानी धोखाधड़ी नहीं करते हैं, दयालु हैं, तो हमारी गति वैसे ही हो जानी है। हमको यमदूत लेने नहीं आएंगे, देवदूत लेने आएंगे। लेकिन अगर इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी बातें कहने के बाद भी किसी का जीवन नहीं बदला है, तो मैं 1000 एपिसोड और बना दूं, नहीं बदलेगा। सदियों से हमारे पितृ भटक रहे हैं, सजा याफ्ता हैं, उनको सजा की आग लगी रहती, ना कुछ खा सकते ना पी सकते। ये उन प्रेत आत्माओं ने मुझे बताया। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, क्या पितरों का ये टॉपिक ज्यादा ही खिंच गया है? मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, यूं ही ये ख्याल आया, हमने एक वीडियो डाल दिया, क्योंकि ये बहुत देर से विचार मेरे साथ में था और इसी आधार पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की थी, तर्क से परे, बियॉन्ड लॉजिक, जिसका बीच में हमने नाम रखा भूतों प्रेतों का संसार, जो आम आदमी की समझ में आता है। जिसमें मैंने मियाँ जी का इंटरव्यू किया, भूतों प्रेतों का, चुड़ैलों जिन्नों का इंटरव्यू किया, और उसमें विशेष बात ये थी कि वो जिसको उन्होंने पोजेस किया होता था उसकी बॉडी से बाहर निकल के बात करते थे, ये विलक्षणता थी। इसीलिए मैंने सोचा कि डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। उसके पीछे मकसद ये था कि ये जो आत्माएं भटक रही हैं, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं कुछ प्रेत आत्माओं की आवाजें आपको सुनवाऊंगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरी प्रेत आत्माओं को अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसा हमारे साथ स्टूडियो, मैंने पहले जिक्र किया है इसका, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, हमारे स्टूडियो में, सब जगह ये हुआ। कुछ विचित्र घटनाएं घटी, लेकिन तसल्ली करवाने के लिए, जिनको यकीन नहीं आता, जो असहमत हैं, जो मानते नहीं हैं, उनकी तसल्ली करवाने के लिए, और जिनको विश्वास है लेकिन पूरा नहीं है, उसका विश्वास परिपक्व करने के लिए मैं वो अनुभव करवाना चाहूंगा आप लोगों को कि आप सुने। आने वाले दिनों में ईश्वर ने कृपा की तो शेयर करूंगा। पितरों का टॉपिक तब से मेरे मन में था कि ये जो प्रेत आत्माएं हैं, ये किसी के तो माता पिता, दादा दादी कुछ रहे होंगे, परदादा, तो ये भटक रहे हैं और उन लोगों को मालूम नहीं है। अब ये किसी को पोजेस कर लेते हैं और फिर यहाँ पकड़े गए और वहाँ उनसे वार्तालाप हुआ, क्योंकि वो मियाँ जी और वो लोग तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, उनके पास तो भीड़ बहुत होती थी और बस बेसिक बातें पूछते, तुमने इसको क्यों पकड़ा और कितने लोग हो, ऐसा कुछ 2-4 सवाल पूछते थे और उनको कैद कर लेते थे उनके मुवक्किल, जिनको उन्होंने सिद्ध करके वो ताकत हासिल की थी। लेकिन मैं उनसे काफ़ी सवाल करता था जानने के लिए, क्योंकि मैं एक जिज्ञासु था, और ये सोच के कि उसको हम टेलीविज़न पे दिखाएंगे तो जब लोगों को पता चलेगा तो लोग अपने पितरों के लिए,
जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो करेंगे तो इन तमाम आत्माओं का उद्धार हो जाएगा, गति हो जाएगी, जो भटक रही हैं, जो कष्ट में हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक प्रेत को मैं सुनाऊंगा कैसे फिर वो रोने लगता है, कैसे प्रार्थना करता है कि हमारी मुक्ति कराओ। तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे सुझाया, मैंने वो एक टॉपिक डाल दिया और उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, बहुत व्यूज़ आए उसके, अबाउट 95,000 तक पहुंच गया अभी। अगर हमारे दूसरे वीडियोस को आप देखें तो इतनी व्यूअरशिप नहीं है। तो मुझे लगा शायद ज़्यादा लोग दुखी हैं, और दुखी लोग ही फिर कोई ढूंढते हैं और ईश्वर विधि बना के उनके पास ये वीडियो पहुंचा देते हैं। क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं और कुछ ऐसे हमारे सिखों का मैं जिक्र करता हूं, तो मेरा मंशा ये बिल्कुल नहीं था कि इसको इतना लंबा लेके जाएंगे। मेरी कोशिश है कि इसको कंक्लूड किया जाए। हाँ, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि हमसे उनकी आबादी 7-8 गुना ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा हैं और सदियों से वो भटकते घूम रहे हैं, हज़ारों सालों से, 500 साल से, 700 साल से भटक रहे हैं। तो उनकी वजह से भी सिर्फ हमारे अपने घरों में नहीं, क्योंकि हमसे ही समाज बनता है, तो समाज में ये दिक्कतें, ये समस्याएं हैं। जो लोग ये नहीं महसूस करते हैं, जैसे हमारे सिख भाई इससे असहमत हैं, वो बार बार ये दलीलें देते हैं गुरु नानक देव जी महाराज की, जैसा मैंने पहले कई बार जिक्र किया। तो मैं उसके बारे में सोचता रहता हूं। तो देखिए, जो उस राह पे चलेगा, गुरु ग्रंथ साहब के मार्ग पे चलेगा पूर्णतया, आधे अधूरे वाला यहाँ कोई मामला नहीं है, या गुरु नानक देव जी महाराज के मार्ग पे चलेगा, या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मार्ग पे चलेगा, या कबीरदास जी महाराज, जो पूरी तरह से उनके मार्ग पे चलेगा। अगर उनके पितृ चले होंगे तो उनका वैसे ही उद्धार हो जाना है, उनकी गति करवाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर हम भक्ति करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, नेक है, पुण्यदान करते हैं, कुछ बुरा काम नहीं करते, बेईमानी धोखाधड़ी नहीं करते हैं, दयालु हैं, तो हमारी गति वैसे ही हो जानी है। हमको यमदूत लेने नहीं आएंगे, देवदूत लेने आएंगे, तो उनके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो गुरबाणी में जो रेफरेंस आता है, या कबीरदास जी जो रेफरेंस दे रहे हैं, वैसे तो वो एक लानत है हमारे लिए, जो जिंदगी में जब वो जीते हैं तो उनको पूछते नहीं और बाद में उनके लिए अनुष्ठान करते हैं, जो भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कभी कहीं जाके कभी कहीं जाके। और गुरु नानक देव जी महाराज का जो अल्टीमेट संदेश है वो यही है कि अगर आपने अपने जीवन में, अगर आप उनके मार्ग पे चलेंगे तो आपको इस सब की जरूरत ही नहीं होगी, ना इन बातों की जरूरत है कि मैं बार बार कह चुका हूं। खैर, तो एक सज्जन ने, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट्स भी पढ़ा करें, ऐसी नज़र मार लिया करें, हो सकता है आपको वहाँ भी कोई काम की चीज़ मिल जाए। एक सज्जन ने मुझे लिखा ये भी कि ये कुछ ज़्यादा खिंच गया है पितरों के बारे में, और आप रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कर्मकांड के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आपका चैनल स्पिरिचुअल है। मैंने उनको जवाब भी लिखा, यहीं आप नीचे पढ़ सकते हैं कि अगर आप अंग्रेज़ी का या पंजाबी का कोई, जो शुरू में हमारे आता है चैनल का इंट्रोडक्शन, तो उसमें एक वर्ड आता है ऑल इन वन, तो इसमें ऑल इन वन है। अभी हम, जैसा मैंने कहा था, बॉलीवुड मिरर, इस पे भी एक सीरीज शुरू करेंगे। मेरी अपने जीवन के बारे में स्क्रीन प्ले ऑफ माई डेस्टिनी शुरू करेंगे। एक मैं किताब लिखना चाहता था पंजाबी में, सिख कौम दे नाम कुछ सदरां ते चंद होंके, हो सकता है उसको मैं इसी तरह से एपिसोडिक बना के शेयर करूं। पॉलिटिकल कुछ टॉपिक्स होते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, किसानों का मसला हो, करप्शन का मसला हो, या और जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, ज्वलंत मुद्दे, उनके बारे में बात करनी पड़ती। जैसे अभी फरीदकोट में हमारा ज़िला है, वहाँ दिक्कत चल रही है एक, तो मुझे मोटिवेशन आता है कि मुझे बोलना चाहिए, इम्पल्स आती है कि बोलना चाहिए इस पे। कब तक हम लोग खामोश रहेंगे, काट के उल्लू बने रहेंगे, भेड़ बकरियां बने रहेंगे? बोलना चाहिए। यूं ही ना अपनी जुबान ताला लगा रख छोड़िए, गूंगेपन के दौर में आवाज की बातें करो।
सो ये मेरा शेर था, मैंने बहुत पहले कहा था ये गज़ल में, वहाँ से मुझे याद आ कि मैंने सुनाया। तो उन्होंने कुछ रिचुअलिज्म की बात की। देखिए कि ये आपका चैनल स्पिरिचुअल है, नहीं, सभी टॉपिक्स यहाँ हम लोग टच करते हैं, मेन आधार इसका स्पिरिचुअलिज्म है। लेकिन अगर इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी बातें कहने के बाद भी किसी का जीवन नहीं बदला है, तो मैं 1000 एपिसोड और बना दूं, नहीं बदलेगा। मैं तो अपनी संतुष्टि के लिए अपना जीवन, अपना समय, अपनी सांसें सार्थक करने के लिए यहां के बैठ जाता हूं और बोलता हूं। किसी के जीवन में बदलाव आना है तो ये उसके भाग्य में होगा, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं एक जरिया, माध्यम मात्र ही मैं हमेशा कहता रहा हूं। तो अब तरह तरह के सजेशंस आते हैं। हालांकि मैंने शुरू में कहा कि ये थोड़ा खिंच गया, ऐसा मेरा ख्याल नहीं था शुरू में कि इतना लंबा ये जाएगा टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक है बहुत बड़ा। सदियों से हमारे पितृ भटक रहे हैं, सजा याफ्ता हैं, उनको सजा की आग लगी रहती, ना कुछ खा सकते ना पी सकते। ये उन प्रेत आत्माओं ने मुझे बताया। हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम कुछ करें, या तो हम इतनी भक्ति करें, ठीक है, इतना नाम जपें जैसे भागीरथ जी ने किया था, ध्रुव भक्त ने किया, प्रहलाद जी ने किया, संत प्रहलाद कहा जाता है उन्हें। तो या तो आप ऐसी भक्ति करें कि आपके पितरों का वैसे ही उद्धार हो जाए, क्योंकि एक कुल में भक्त पैदा हो गया। आप ऐसे अल्टीमेट भक्त बने, फॉलोअर बने गुरु नानक देव जी महाराज के, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के, कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। स्वतः जो आपकी कमाई है उन तक पहुंचेगी, उनका उद्धार हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर लें। अब हमको, मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि हमको अपने गिरबान में झांक के देखने की जरूरत है। क्या हम ऐसे हैं? क्या हमारा वो लेवल है, हमारी वो अवस्था है? नहीं है। हम तो माया में खचित हैं। हम तो खानापूरी के लिए गुरुद्वारे चले जाते हैं। उस सज्जन ने लिखा कि मेरे पिताजी के लिए मैं गुरुद्वारा साहब गया और मैंने वहां जाके अरदास की और मैं आ गया। मैं इसको खानापूरी मानता हूं। मेरे माता पिता के निमित्त मैं हर साल सहज पाठ रखवाता हूं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरा सुनूं। अगर मैं ग्रंथी के पाठ से खुश नहीं हूं तो मैं खुद पाठ करना शुरू कर देता हूं साथ में। जब वो नहीं होते हैं तो मैं पाठ करता हूं। और जो भी हमसे बन पड़ता, अरदास तो होती है, शुरू में भी होती है उनके निमित्त, पितृ भी उसके नाम हम लेते हैं, माता पिता और पितरों के निमित्त, और अंत में भी अरदास होती है। और जो भी थोड़ा बहुत हमसे बन पड़ता वो पुण्यदान करने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में और ज्यादा करेंगे, बड़े पैमाने पे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां गया, तो ये तो बहुत आसान तरीका है। देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज के नाम पे, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के नाम पे, या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पे हम ये एक दलील बना लेते हैं, कि एक्सक्यूज बना लेते हैं कि हमको कुछ करना ना पड़े। भाई हम तो सिख हैं, हम नहीं करते कुछ भी। हम गए गुरुद्वारे जाके अरदास कराए, हम पाठ भी नहीं रखवाएंगे, हम सुनेंगे भी नहीं। जबकि मैं बार बार ये कहता हूं, और ये होता है हमारे यहाँ, हो रहा अभी भी, लोग करते हैं। और मैंने ये भी कहा पीछे, जो इससे पहले वाला एपिसोड था, कि अगर शुद्ध पाठ नहीं हुआ तो लगेगा नहीं। अब हमारे घर के प्रमाण है, मैंने उसका जिक्र किया था, और तमाम लोगों के प्रमाण है। मैंने पहले भी कहा कि प्रमाणों के आधार पर मैं बात करता हूं। तो अब ये अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। यहां ऑल इन वन की जो मैं बात करता हूं, तरह तरह के टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ईश्वर मुझे सुझाते हैं, मुझे बुलवाते हैं, मैं बोलता हूं। अब ये कहना कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल चैनल है, आप इस पे स्पिरिचुअल बातें ही करें, नहीं, कितनी बातें करेंगे। मैंने कितनी बार कहा कि मैं एक स्टेज पे आके खामोश हो जाऊंगा। कितना बोलेंगे भाई, कितना बार बार वही बातें आपसे कहेंगे। जिसको समझ में आना है एक बार में आ जाना है, जिसको नहीं आना है नहीं आना है। मैंने पहले भी कहा था, उसको आप पकड़ के कमरे में बंद कर लीजिए, मारते रहिए उसको, और उसके बाद छोड़िए, फिर भी उसकी समझ में नहीं आएगा। और जिसका समय आ गया उसको एक बार कहने से भी समझ में आ जाएगा। तो तरह तरह के रिएक्शंस आते हैं। हर आदमी की अपनी सोच है, अपनी परसेप्शन है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे जो ईश्वर सुझाते हैं मैं बोलता हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरे में बहुत कमियां हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे लगी
जैसा मैंने पहले कहा इससे पहले एपिसोड में कि आपको नहीं करना तो मत करें, लेकिन जो करते हैं उनको आप कैसे रोकेंगे? जिनकी आस्था है, जैसा मैंने सिखिज्म के बारे में बात की, जो लोग अपग्रेड होके गुरु नानक के पूर्ण सिख नहीं बन पाए, और बहुत सारे लोग तो सिख तो बन गए लेकिन अधबीच में रह गए, पूर्ण सिख नहीं बन पाए, उनका क्या करें? खालसा भी नहीं बन पाए, पूर्ण खालसा बन 5 ककारों से आप खालसा नहीं बन जाते हैं। उनके मुताबिक जो उनकी मर्यादा है उसके मुताबिक हमें जीना भी होगा। तो कितने लोग खालसा हैं जो प्योरेस्ट हैं, जो गुरु का रूप हो गए हैं, जो नहीं है, जो अधबीच में है, त्रिशंकु, उनका क्या करें? जो लोग दुखी हैं, विकट परिस्थितियों में हैं, और जिन्होंने ये प्रयास किया उनको राहत भी मिली, ये प्रमाण है, तो क्या करें बताइए? तरह तरह के लोग, किसी ने कहा हम पे हुआ कि वहां तो बहुत बुरा हाल है, 10,000 रुपये मांग लेते हैं। नहीं, हर जगह पतन तो सब जगह हुआ है, सभी धर्मों में पतन हुआ है, गिरावट आई है, पाखंडी हर जगह बैठे हुए हैं। हमारे यहां तो जब गुरु तेग बहादुर साहब को गुरता गद्दी मिली उससे पहले 22 लोग बैठे हुए थे कि हम गुरु हैं असली, और गुरु हरकृष्ण साहब ने जब इशारा किया बाबा बकाला कह के, तो सब लोग, तो 22 लोग बैठे हुए थे वहां। तो उस वक्त भी ऐसी स्थिति थी। क्या कुछ हुआ हमारे यहां सिखों में, हिंदू भाइयों में, इस्लाम में, वो भी आपस में धड़ों में बटे हुए लड़ते रहते हैं। हिंदुओं में बड़ी विकट स्थिति है, क्रिश्चियनिटी में आप देख लीजिए। तो जो पॉलिटिक्स आ जाती है उसकी वजह से दरारें पड़ती हैं और फिर गिरावट आती है। तो सब जगह, चाहे आप हरिद्वार जाएं, वहां पंडों का हाल देख लें, आप गया जी जाएं, जहां भी ऐसे धर्म स्थान हैं, तो वहां पाखंडी लोग भी आपको मिलेंगे। ये आपको तय करना है कि आप कैसे उनसे बचें, कैसे आपको जेन्युइन कोई पंडित मिले, पंडा मिले, सही आदमी पकड़ें, अपने आस पड़ोस में पता करें। देखिए, रेपुटेशन ट्रेवल्स फास्टर देन द पर्सन हिमसेल्फ। आदमी की जो छवि है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सही आदमी है। इसीलिए मैंने उसमें सजेस्ट किया, जो पंडित जी ने बताया था कि आप सामग्री अपने साथ लेके जाएं, थोड़ा बहुत जो ज़रूरत पड़े वहाँ से ले लें, और किसी ठीक ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को बात करें उनसे, और उनसे आप, ये 4 घंटे की इसकी पूजा भी होती है, कुछ इसके लिए पाठ भी होता हो, अलग से कुछ लोग करते हैं, कई तरह की विधियां। तो मैंने कहा था कि आप लोग नेट पे खोजें, ब्राह्मणों से पूछें, जो पारंपरिक तौर पे करते आ रहे हैं उनको सबको पता है। हमारे यहाँ सिखों में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो सहज पाठ होता है, अरदास होती है और पुण्यदान होता है। तो अलग अलग धर्मों के मुताबिक अलग अलग प्रोसेस है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको बैलेंस करने की, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये चैनल सिर्फ हमारे सिख भाइयों के लिए ही है, नहीं, सारी मानवता के लिए है। मेरे इस चैनल का मूल आधार गुरु ग्रंथ साहिब हैं, या यूं कह लें गुरु नानक देव जी का मार्ग है, गाड़ी राह है। गुरु ग्रंथ साहिब में सबके लिए जगह है, सबको गले लगाया गया है, बहुत विस्तृत है, समंदर है। वहाँ सभी धर्मों के संत महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी विराजमान हैं, शुभायमान हैं। बस वही सिद्धांत हमारा है, तो इसीलिए हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। तो ऐसा नहीं है जो लोग यहाँ बीच में आके नुक्ताचीनी करते हैं। हालांकि बहुत सारे सज्जनों ने कहा कि आप इनकी परवाह मत करें, जो इस तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि उनको ये भी ना लगे कि मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। हो सकता है कि उसकी बात पकड़ में आए। कोशिश करना हमारा फर्ज है। ऐसा नहीं कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ सबकी समझ में आ रही है। हमारे कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स देखिए, और कुछ हमारे वीडियोस के तो लाखों में 3, 3.5 लाख उसकी व्यूअरशिप है, लेकिन सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम हैं, 78,000, 78,500। तो लोग इस तरह की मानसिकता के हैं कि उनको अगर शब्द चाहिए तो 3.5 लाख लोग फ्री में शब्द डाउनलोड कर लेंगे, उनको सुन लेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। जैसे उनको दंड ना भरना पड़ जाए, उनको जुर्माना ना हो जाए, उनको फीस ना देनी पड़ जाए, ये हमारी मानसिकता है। अब यहाँ चैनल पे कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप म्यूज़िक मत रखें, बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो डिस्टर्ब करता है। हमने निकाल दिया था तो कुछ लोग, अरे म्यूज़िक क्यों नहीं डाल रहे हैं आप?
वो बड़ा सूदिंग म्यूजिक है। समझ में नहीं आता है किसकी बात माने किसकी बात ना माने। फिर हम अपने मन से बात करते हैं, जो मेरा अपना अनुभव है। मैंने उस म्यूजिक को काफ़ी लो कर दिया, सोचा उसको और लो कर देते हैं। तो किसकी बात माने किसकी ना माने, बड़ा धर्म संकट में पड़ जाते हैं। और उसके बाद फिर यही आता है कि जो ईश्वर मुझे सुझाते हैं उस राह पे सीधे चलते रहो। यहाँ पत्थर उड़े मारने वालों ने किसी को नहीं छोड़ा है। अगर आप मानवता के इतिहास में पीछे झांक कर देखें, मेरी तो कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, तरह तरह के जो लोग कमेंट्स करते हैं, कम लोग हैं लेकिन फिर भी उन पर नज़र जाती है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग भी विराजमान हैं। और मैंने पहले भी कहा कि लोग जब कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो वो उनके संस्कारों का, उनके व्यक्तित्व का दर्पण होता है, रिफ्लेक्शन होता है, अक्स होता है। तो उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि आप अपने आप को नंगा कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, अपने संस्कारों को, अपनी मानसिकता को। खैर, मालिक उनका भला करे। तो कुल मिला के जो पितरों के बारे में टॉपिक था, उसमें मैंने बार बार आप लोगों ने थोड़ी मेहनत करें। नेट पे आजकल सब कुछ उपलब्ध है, ढूंढें सब कुछ। हमसे उम्मीद मत करें कि हम सब आपको बताएं। ये सबको मालूम है। जो कमेंट्स के बारे में कहता हूँ उनको पढ़ें। कितने सज्जनों ने लिखा है कि गया जी में, हरिद्वार में, कई जगह बताई हैं, 4 जगह बताई हैं, पेहोवा में और एक जगह बताई है। तो वहाँ पिंडदान किया जाता है, पूजा की जाती है, कुछ सामग्री दी जाती है और उनकी गति करवाई जाती है। अमावस के दिन करवाई जाती है, कुछ और ऐसे दिन होते हैं। इमीडिएट रिलीफ के लिए आप, जैसा कि वो सरल उपाय था, कुछ ना कुछ करते रहें, श्राद्ध में करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको राहत मिलेगी। एक तरह की एक्नॉलेजमेंट है। ये उन पितरों के लिए जिनकी गति नहीं हो पाई है, जिनके पितृ महान थे, जिनके पितृ धर्मात्मा थे, भक्त थे, वो तो चले गए आगे। उन आपके सपने में आएंगे, ना आपको परेशान करेंगे और ना ही आपके घर में किस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो तो निकल गए आगे। लेकिन जिनके पितृ रह गए, उनकी वजह से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए उनको एक्नॉलेज करें कि यस, हमें महसूस हो गया है, हमने मान लिया है। तो कुछ लोग पितृ देव कहते हैं, जैसे पितृलोक है। तो जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि हमारी कुल देवी कौन, हमारा कुल देवता कौन है। हमारे पितरों ने किसी को गुरु माना होगा। जैसे चिराग की बात मैं कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने पहले की है। ये कि पहले लोग चिराग लगाते थे, पीरों के लिए मानते थे, जाते थे, बाद में बंद कर दिया। तो वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आई लोगों को। और जब ये पता करवाया तो पता चला कि वो पीर परेशान करा। मैंने तो वीडियो भी डाला हुआ है। ये मलेरकोटला वाले पीर साहब हैं, उन्होंने कैसे खोपड़ियाँ घुमाई थी। हमारे गांव के पास ही वो गांव है, मैंने वीडियो डाला हुआ है। काली बाई ने कैसे खोपड़ी घुमाई, वो आपने देखा। वीडियो नहीं देखा तो देख लें पीछे जाके। तो ऐसे शक्तियाँ जब आप चिराग नहीं जलाते हैं या छोड़ देते हैं, जैसा मैंने बार बार कहा था कि आज्ञा लेनी, माफ़ी मांगना और धन्यवाद करना, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उनसे आज्ञा लें, माफ़ी मांग लें। अगर वो आज्ञा दे देते हैं, माफ़ी दे देते हैं आपको, तो आप बच गए। आप ऐसे ही कुछ बंद मत करें। जिन्होंने किया है उनके यहाँ दिक्कतें आई हैं। मेरे साथ हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो एक अनुभव के आधार पे बात कर रहा हूँ। किसी ऐसे नहीं, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी सॉलिड प्रूफ के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ खर्चा नहीं है, कुछ जाना नहीं, कुछ नहीं, कहीं भटकना नहीं है। आप उनको एक्नॉलेज करना शुरू कर दें सुबह शाम। उनके नाम से मान लीजिए, जो लोग जैसे कुल देवी है, कुल देवता है, आपके गुरु। अब हमारे एक सिखों में तो अलग गुरु साहिबान है, लेकिन जो वैसे आपके पितरों ने कोई गुरु बना लिया। जैसे मेरे घर में हमारी माता जी ने, हमारे पिताजी ने किसी को गुरु बनाया हुआ, दरवेशों को। मेरे नाना ने बनाया हुआ था, नानी ने बनाया हुआ था, मामाओं ने बनाया हुआ था, मौसी ने बनाया। बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिलते हैं, उनकी जगह है यहाँ पे। तो अगर आप उनसे विमुख होते हैं तो कई बार उनकी वजह से भी दिक्कत आती है। देखिएगा झांक के पीछे, अपने बुजुर्गों से पूछें जो रह गए हैं आपके परिवार में।
और पितरों के नाम से, कुल देवता कुल देवी के नाम से कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद, कुल देवी की जय, कुल देवता की जय, गुरुओं की जय, पितरों की जय। ऐसा जैसे हम अपने देवी देवताओं को मानते हैं, गुरुओं को, पीरों को मानते हैं, शक्तियों को मानते हैं, उसी तरह से उनका अगर आप नाम लेके कुछ रख देंगे, एक्नॉलेज करेंगे, और जो चीज़ें मैंने पीछे बताई मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, तो आपको धीरे धीरे जो उन्होंने अड़चनें पैदा की हैं उनसे राहत मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा कि उन्होंने ये सब किया है, उनको राहत नहीं मिली। तो मैंने कहा था कि एक विकल्प है, एक ऑप्शन है, ये ट्राई करके देखें। अगर उसके बाद भी आपको राहत नहीं मिलती है, या तो वो मामला बहुत पेचीदा हो गया होगा, जटिल हो गया होगा, कि आपके पितृ किसी बंदिश में होंगे, कोई बंधन में होंगे, किसी दुरात्मा ने उनको बंधन में डाल दिया होगा, जो उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है अगर आपने उनको इग्नोर किया, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उसके लिए फिर आपको उपाय करना होगा। ये सारी चीज़ें जैसे लोग पूछते रहते हैं, पिछले एपिसोड में जाके अगर आप देखेंगे, हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है इसमें सबसे ऊपर जहाँ टाइटल लिखा हो उसके साइड में, राइट साइड में ऊपर एक छोटा सा एरो सा बना होता है नीचे को, उसको क्लिक करेंगे आप तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उसमें हमने जो पिछले एपिसोड डाले हैं, इनमें भी कोशिश करूँगा डाल दूंगा, लेकिन वो लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। मैंने पहले जिक्र किया था उनका, HRD ग्रुप का, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, बस उनको ये विद्या है उनके पास, तो मैंने उनका जिक्र किया। तो वहाँ जाके आप उनका नंबर ले सकते हैं, कोशिश करूँगा इस वीडियो में भी डाल दूँ। अगर आपके पितृ ही बाधा पैदा कर रहे हैं तो आपको बता देंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। और व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करें आप, तो जब भी आपकी टर्न आएगी, बहुत सारे लोग कतार में हैं और उनके पास टाइम नहीं है। एक तो ना कि लोग फीस लेते हैं कि भाई हम 25,000 लेंगे, 50,000 लेंगे, जितना भी, 20,000 लेंगे, 11,000 लेंगे, वो आपको ये नहीं कहेंगे जो आपकी श्रद्धा हो। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, तो हमारी श्रद्धा बहुत सिकुड़ जाती है। जब कोई श्रद्धा पे कह देता है तो लोगों की श्रद्धा बहुत सिकुड़ जाती है। गरीबों के लिए वो खुद ही नहीं मांगते, वो कहते हैं तो बहुत गरीब है, परेशान है, इससे क्या मांगे, तो इसका तो ऐसे ही कर देंगे। लेकिन जो थोड़ा बहुत ठीक है उसको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट उनको भेजना चाहिए, ताकि उनको हौसला मिले और इस काम को जारी रखें, और ना आपको भटकना पड़ेगा, ना आपको कहीं पिंडदान करने जाना पड़ेगा। वो आपके घर में ही टेलीफोन के ऊपर ही आपसे बातचीत करके आपको बताएंगे यहाँ यहाँ ये कर लीजिए, और कुछ ही दिनों में वो ऐसा उन्होंने किया है, पहले प्रमाण है, और उनका उद्धार यानी उनकी गति करवा देंगे, उनका कहीं जन्म हो जाएगा, वरना वो अटके रहते हैं। तो ऐसा उनका कहना है, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। और कुछ एक तजुर्बे जो किए गए, उसके बाद उस आत्मा ने सपने में आना या किसी को दिखाई देना बंद कर दिया, और वो धन्यवाद करके जाती हैं, तो उनकी दुआएं भी मिलती हैं, पुण्य भी मिलता है। पितृ हमारे हैं, हमारे ही पितरों का हमने उद्धार करवाना है, हमारे जीवन में शांति आएगी, हमारे घर में शांति आएगी, हमारा कारोबार चलेगा, हमारी बीमारियां खत्म होंगी, और हमको पुण्य अलग से मिलेगा, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद अलग से मिलेगा। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।